वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर अपने बिहारी जी के मंदिर के नीचे रंगोली। रंगोली मुझे बहुत पसंद है और सदैव जैसे जैसे मेरी सामर्थ्य बढ़ी है उस समय के अनुसार मैंने ठाकुर जी की कृपा से छोटे छोटे बदलाव किए। पहले मुझे इतनी अकल ना थी, या ये यूँ कहें कि अकल होती भी तो सामर्थ्य नहीं थी, तो वैसी पूजा रुचि नहीं आ पाई। लेकिन जैसे ही भगवान ने हमारी सामर्थ्य बनाई वैसे ही ठाकुर जी ने मुझे अकल भी दे दी। तो छोटी छोटी चीज़ों के बीच मुझे ठाकुर जी के लिए उनको सजाना संवारना, और आज तो जैसे ही ये मंदिर हमारे ठाकुर जी का बना हुआ है, ठाकुर जी ने जैसे ही अपना मंदिर बनाया तो वैसे ही मेरे को अकल भी दी। मंदिर से याद आया, मार्बल का मंदिर भी था पहले, तो भी मेरी ये प्रयास रहते थे कि मैं जब ठाकुर जी की पूजा करूं तो उसमें रंगोली ज़रूर बनाऊं। क्योंकि जब आपका कोई ख़ास आने वाला होता है, जैसे कि अब आप आज के ट्रेंड में, आजकल का तो ज़माना है, बच्चे आजकल अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए इतना प्रयासरत होते हैं, जब उनको मिलना होता है तो ख़ास के लिए उतना सजाना संवरना, और घर का डेकोरेशन, सपोज आपके घर में ही आपका प्रेमी ही आ रहा है, तो मैंने ऐसा पाया लोगों को इतना शौक़ होता है कि घर पे आज वो हाँ मेरा प्रेमी या लवर मेरा आ रहा है तो मुझे सजाना है संवारना है, घर को इतना महका देना है कि जैसे ही वो आए तो एक अच्छी फीलिंग आए। तो मेरे को लगता है वो प्रेमी तो एक जस्ट छलावा ही है। अगर आप किसी सच्चे प्रेमी की पूजा करना चाहते हैं जिससे सदैव आपका प्रेम बरकरार रहे, तो वो प्रेमी मेरे ठाकुर जी हैं और राधा रानी हैं। इसके अलावा अगर आप किसी प्रेमी की पूजा करते हैं तो आप ये निश्चित समझ लीजिए उसी क्षण आपका कष्ट शुरू हो जाता है, और आपकी जो प्रयास है, आपका जो ये शिद्दत है, जुनून है आपके प्रेम के लिए, वो आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ी ठोकर का अंदाज़ा भी देगा। तो ठोकर नहीं लगानी है तो कृपया इस चीज़ को ध्यान दें कि कभी भी किसी व्यक्ति से अपना मन ना लगाएं। अगर मन लगाना है तो ठाकुर जी से मन लगाएं, क्योंकि ठाकुर जी के साथ जब आपकी श्रद्धा और आपकी पूजा और आपका प्रेम बढ़ेगा तो ये समझ लीजिए कि आपका मन वैसे वैसे शुद्ध होता चला जाएगा, वैसे वैसे ही आपकी इच्छाएं और शुद्ध होती चली जाएंगी, आपके विचारों में और पवित्रता आएगी, आपका मन सदैव ऊर्जा से भरा होगा और सदैव आपको लगेगा कि अब हमें और करना है, अब हमें प्रभु को अपने पास बुलाना है, वृंदावन जाना है। तो ऐसा मैंने एक और अपना अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसा कि मैं वृंदावन अगर 3-4 महीने हो गए मैं नहीं जा पाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है जाना है, ठीक है चली जाऊंगी, हमेशा बोलूँगी ठाकुर जी मुझे बुलाओ, ठाकुर जी मुझे बुलाओ। लेकिन ऐसा मैंने हमेशा पाया कि जब मैं होके वहाँ से आती हूँ तो सेम टाइम वैसे ही जब वापस आकर घर बैठती हूँ तो मेरा मन करता है अब मुझे तुरंत और जल्दी जाना है। इन सब में आपको दिखाना चाहूँगी, ये मेरा एक बहुत छोटा सा पॉट है मेटल का। इस मेटल के पॉट में मैं अपने कृष्ण जी का हवन करती हूँ, मतलब उसी में नहीं रखती हूँ जिससे वो ख़राब ना हो। एक मिट्टी का दिया, मिट्टी तो शुद्ध भी होता है, तो इसी में रखती हूँ। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि जब मैं वृंदावन हो के आती हूँ वैसे ही मेरी क्षमता और प्रबल हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है क्यों अभी मैं इतनी जल्दी वहाँ से आ गई, मुझे और जल्दी जाना चाहिए, मतलब मुझे तुरंत फिर पहुँचना है वृंदावन, ये इच्छा मेरी फिर प्रबल हो जाती है। तो ऐसा मैंने सदैव पाया है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको सच्चा प्रेमी चाहिए तो आप सिर्फ वृंदावन गिरधारी जी को अपना प्रेमी बनाइए, क्योंकि उनसे ज़्यादा सुख देने वाला कोई भी प्रेमी आपका सपोर्ट नहीं करेगा, ये मैं दावे से कह सकती हूँ, मेरा अपना ये अनुभव है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आत्मिक शांति के लिए आप भी कहीं पूजा या अर्चना या सच्चा अपना प्रियतम बनाना चाहते हैं तो सिर्फ ठाकुर जी की तरफ ध्यान दें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।